नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज की खबर सुन के हो सकता है कि आप हैरान हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोग को मैं खबर सुनाने जा रहा हूँ ये 2017 आरक्षक भर्ती से लेकर के है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसमें 2 बार फिजिकल टेस्ट हुआ था। वेटिंग लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियों का नाम आया था, केस भी जीते थे वो, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। दोस्तों, एक्चुअल में पूरा मामला क्या है मैं आप लोग को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो जितने भी लोग चैनल पर नए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे अपडेट मिलते रहें और आप सारे अपडेटों से रूबरू रहें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बात है ये बात है 2017 आरक्षक भर्ती की, जो कि बीजेपी के शासनकाल में निकाली गई थी। और उसमें बीजेपी के शासनकाल में फिजिकल भी हुआ था, जिसमें 1500 मीटर दौड़ रखा गया था। ठीक है, मतलब कि उस समय केवल फिजिकल में 1500 मीटर दौड़ ही था। अगर आपने वो पास कर लिया तो उसके बाद आपको रिटर्न का एग्ज़ाम दिलाना था। तो दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों ने पास भी किया था, उसके बाद रिटर्न का एग्ज़ाम भी दिलाया था उन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट आने से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया था। मतलब कि बीजेपी के मतलब बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें मतलब उन्होंने क्या किया कि पूरे नियम को बदल दिया। जितना भी फिजिकल हुआ था, रिटर्न हुआ था, सबको निरस्त कर दिया और फिर से अपने नियम के हिसाब से फिजिकल टेस्ट लिया गया था। इसमें दौड़ के साथ साथ ऊंची लंबी कूद आदि भी शामिल किए गए थे। मतलब कि ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 800 मीटर का दौड़ उसमें रखा गया था, जो कि बीजेपी के शासनकाल में वो सब नहीं था। दोस्तों, इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा भी दी थी। इसमें भी ये पास हो गए, लेकिन 23 जो वहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को 2259 पद निकाले गए थे, लेकिन केवल 2038 पोस्ट की ही चयन सूची जारी की गई। बची 221 पोस्ट को रिजर्व करके रखा गया था। देखिए दोस्तों, वहाँ पे 221 पोस्ट अभी बचे हुए थे कि उसको रिजर्व करके रखा गया था, ऐसा मतलब की सूचना दिया गया था। इसके अलावा उस पोस्ट के लिए 464 अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया था। आज तक इन अभ्यर्थियों को बहाली नहीं हो पाया, मतलब कि इनको आज तक पोस्टिंग नहीं दी गई है, इनका कुछ भी संज्ञान नहीं मिल पा रहा है। ये अभ्यर्थी अपनी बहाली के लिए दोनों सरकार के मंत्रियों और पुलिस विभाग के अनेक अधिकारियों से मिल चुके हैं। कोर्ट में सिंगल और डबल बेंच की लड़ाई भी जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इनकी बहाली नहीं हो सकी है, इनको पोस्टिंग नहीं दिया गया है। और दोस्तों, ऐसे में क्या हो रहा है कि उनकी उम्र सीमा भी निकलती जा रही है। अभ्यर्थी उमेश ने बताया है कि जब भर्ती निकली तब उम्र सीमा 31 वर्ष थी। 2017-18 के हिसाब से अब भर्ती को 6 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसके कारण कई भर्तियों की उम्र सीमा पार हो चुकी है। कई उम्मीदवार उम्र सीमा को पार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कई जो उम्मीदवार हैं वो उम्र सीमा को पार करने वाले हैं, तो कई लोग कर भी चुके हैं। अब तो यह कारण देकर भी कई लोगों को भर्ती से निकाल दिया जा सकता है। इसके कारण आने वाली वैकेंसी में इनका चयन भी हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए आपका डेट निकल गया है, आपका उम्र निकल गया है, तो आपको जो भी मतलब की परीक्षाएं होती है उसके लिए पात्र नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी का चयन किया जाए, जो कि मतलब कि वेटिंग लिस्ट निकाला गया था उसमें से जल्द से जल्द लोगों को पोस्टिंग दी जाए, जितने भी अभ्यर्थी पात्र और योग्य होते हैं उनको। दोस्तों, हाई कोर्ट की सिंगल केस के बाद डबल बेंच में भी ये लोग जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों ने देखिए बताया है कि वेटिंग लिस्ट की बहाली के लिए वे 2022 में हाई कोर्ट गए थे। उस समय कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रमोशन वाले पदों को छोड़कर बाकी में बहाली का आदेश दिया था शासन को, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों शासन ने इसका फॉलो नहीं किया, इसको है ना, जो आदेश मिला था। उसके बाद अवमानना याचिका पर 4 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार कह रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाई है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी सबसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, ऐसा अभ्यर्थियों की शिकायत है। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कब कब क्या क्या इवेंट रखे गए थे। आप लोग को बताना चाहूँगा कि 29 दिसंबर 2017 को आरक्षक के 2259 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, ये बात है 2017 की, 29 दिसंबर को विज्ञापन जारी हुआ था। शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल से लेकर के 12 जून 2018 के बीच ली गई थी, और 30 सितंबर 2018 को लिखित परीक्षा और 4 अक्टूबर को मॉडल आंसर इसका जारी किया गया था। ठीक है, ये था बीजेपी के शासनकाल में। उसके बाद देखिए राज्य में नई सरकार बनी और 27 सितंबर 2019 को भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। मतलब कि जितने भी फिजिकल लिखित सब हुए थे ना, तो उसको निरस्त कर दिया गया था और फिर से नए सिरे से इसका फिजिकल, रिटर्न सब चीज़ लिया जाने लगा। नाराज जो उम्मीदवार थे वो कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को याचिका खारिज कर दी थी। अभ्यर्थियों ने 15 को अपील की थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त न करके 90 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा वापस ली जाए। मतलब उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी, अगर आपको लेना है तो आप लोग फिर से फिजिकल ले सकते हैं, वो भी 90 दिनों के अंदर लेना होगा। फिर 2021 में जनवरी में फिजिकल हुआ, मार्च में नतीजे जारी किए गए। इसमें 2038 पोस्ट की ही चयन सूची जारी की गई, बची 221 पोस्ट को रिजर्व करके रखा गया था, जिसके लिए 464 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। आज तक इन्हें बहाल नहीं किया गया। मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 6 साल लगभग होने वाले इस वैकेंसी को, और जितने भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं अभी तक उनका उम्र भी निकला जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश का फॉलो नहीं हो रहा है, और वो अभी तक इस पे कोई अपडेट भी नहीं दे रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभ्यर्थियों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है, क्योंकि दोस्तों उनका पक्ष सुनने से पहले, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष सुनने से पहले ये अभ्यर्थियों का पक्ष सुना जाएगा, ऐसा केवियट के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये जो अभ्यर्थी हैं इनको पोस्टिंग कब तक मिल पाती है, इनके साथ क्या होता है, और सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार वो इन पर क्या निर्णय लेती है, ये देखना बहुत अहम होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा, ताकि आप लोग को इस पर अपडेट जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।